नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोंडा बर्न की विख्यात किताब द सीक्रेट के बारे में। द सीक्रेट एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि हमारे विचार यानी जो हम सोचते हैं वो हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ आएंगी और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव आउटकम्स होंगे। ये कंसेप्ट यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है जो कहता है कि सिमिलर एनर्जीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। किताब में ये भी बताया गया है कि आपको अपने आप को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, यानी कि अपने आप को प्यार करना, खुद पर विश्वास रखना और हमेशा पॉजिटिव रहना। ये कहती है कि आपको हमेशा जो चाहिए उसके लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज आप ट्रूली चाहते हैं, अगर आप उसके प्रति पॉजिटिव सोचते हैं और यूनिवर्स पर विश्वास रखते हैं तो वो आपको मिल ही जाएगी। रोंडा बर्न द सीक्रेट में क्वांटम मैकेनिक्स का रेफरेंस देती है। इसका मतलब ये है कि हमारे विचार और यूनिवर्स के बीच एक तरह का कनेक्शन है जो हमारी सोच को हमारे अनुभव में बदल देता है, यानी कि हमारे विचार ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। तो असल में ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख सकते हैं और अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं, बस सोच को सही दिशा में लगाकर। ये हमें बताती है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का निर्माण करती है और अगर हम पॉजिटिवली सोचें तो हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। द सीक्रेट एक ऐसी कहानी है जिसमें रोंडा बर्न, एक व्यक्ति जो कि बहुत से लोगों की तरह अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती है। उसने महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा काम कर रही है, उसकी जिंदगी में कोई उत्साह नहीं है और ना ही उसकी सराहना की जा रही है। उसने सोचा कि जिंदगी में कुछ और भी होना चाहिए, कुछ ऐसा जो जिंदगी को और भी बेहतर बनाए। ये ख्याल उनको एक सफर पर ले गया जहां उसने कई महान विचारकों और दार्शनिकों की बातों और लिखाइयों का अध्ययन किया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक पहुंच गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम कुछ पॉजिटिवली सोचते हैं तो हम पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट करेंगे और अगर हम नेगेटिवली सोचते हैं तो हम नेगेटिव आउटकम्स को अट्रैक्ट करेंगे। बर्न ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया और देखा कि उसकी जिंदगी में सच में बदलाव आने लगे। इसने उनको इतना प्रेरित किया कि उन्होंने द सीक्रेट लिखी, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और जो उन्होंने सीखा उसको शेयर किया। इस किताब के थ्रू उन्होंने दुनिया को बताया कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना के हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और कैसे हम जिंदगी में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, बस अपने विचारों को सही दिशा में लगाकर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप अपने आसपास और अपनी जिंदगी में गुस्सा, नेगेटिविटी और स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अधिक मुसीबतें और निराशा ही आती रहेगी। ये कुछ ऐसा है जैसे आपने एक नेगेटिव एनर्जी का चक्कर चालू किया जो सिर्फ और अधिक नेगेटिव चीजें आपकी तरफ खींचती है। लेकिन अगर आप इसके बिल्कुल विपरीत हैं, मतलब अगर आप दया, सकारात्मक सोच और कृतज्ञता जैसी भावनाओं को जगह देती हैं, तो आप पाएंगे कि जिंदगी आपको वापस भी वही देती है। सकारात्मकता और अच्छाई आपके आसपास का माहौल बन जाती है और ब्रह्मांड भी आपको वही सकारात्मक चीजें लौटाता है। ये जैसे कि पॉजिटिविटी का एक सर्कल बन जाता है जो आपको और भी ज्यादा अच्छाई की तरफ ले जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है जो कहता है कि हम जिन भी चीजों पर फोकस करते हैं वो चीजें हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। ये कहता है कि हमारे विचार, भविष्यवाणियां और एनर्जी हमारे जीवन के इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस को प्रभावित करते हैं। तो समझो, हमारे विचार और भविष्यवाणियों के थ्रू हम अपने जीवन को डिजाइन कर सकते हैं। अगर हम अपने सपनों, लक्ष्यों और मनचाहा जीवन को
सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो वो चीजें हमारे पास आने लगती हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव विचार और भविष्यवाणियों को अपनाते हैं तो वो भी हमारे जीवन में दिखाई देती हैं। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है। अगर हम अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो हमें उनको विजुअलाइज करना, उनको फील करना और उन पे विश्वास करना होगा। और जब हम अपने विश्वास और कर्म के थ्रू अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो वो सपने सच हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रैटिट्यूड का अर्थ है आभार, जिसमें हम अपने जीवन की चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। विजुअलाइजेशंस में हम अपने सपने, लक्ष्य और मनचाहा जीवन को तस्वीर की तरह अपने दिमाग में बनाते हैं। अफर्मेशंस में हम अपने आप को सकारात्मक तरीके से रीइंफोर्स करते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू हम अपने विचारों को सफल और खुशहाल जीवन की तरफ मोड़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाने से पहले हमें अपने विचारों और भविष्यवाणियों को संभालना जरूरी है। हमें अपने नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ना होगा और इंस्टेड हमें अपने सपनों, ख्वाहिशों और मनचाहा जीवन के लिए पूरा विश्वास रखना होगा। इससे हम अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और पॉसिबिलिटीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सोचो, आपके दिमाग में एक बिजली की किरण है जिसे हम एनर्जी कहते हैं। जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हो या कोई विचार या भविष्यवाणी मन में आती है तो उस एनर्जी को वो डायरेक्शन मिलती है। यानी कि जैसे आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए प्लग को सॉकेट में लगाते हो, वैसे ही आपकी सोच और भविष्यवाणी की एनर्जी का एक कनेक्शन होता है ब्रह्मांड के साथ। जब आप अपने अंदर की एनर्जी को खुशी, सफलता और उमंग से भरोगे तो वो एनर्जी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। और जब आप किसी चीज के बारे में नेगेटिव या परेशान होने वाले विचार को अपने दिमाग में दोहराते हो तो वो एनर्जी नेगेटिव वाइब्स की तरफ जाएगी। ये एनर्जी हमारे अंदर से आती है और हम उस एनर्जी के द्वारा किसी भी चीज को अपने जीवन में खींच सकते हैं। जैसा जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके जीवन में प्रकट होगा। इसीलिए हमारे विचार, भविष्यवाणी और एनर्जी हमारे जीवन के मास्टर क्रिएटर्स हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब हम अपने जीवन में किसी गोल को प्रकट करना चाहते हैं तो पहले हमें उस गोल को क्लियरली विजुअलाइज करना होता है। मतलब आपको अपने दिमाग में एक तस्वीर बनानी होगी जिसमें आप देखते हो कि आप वो गोल पूरा कर रहे हो। और जब आप वो विजुअलाइजेशन करते हो तो उस खुशी, एक्साइटमेंट और सैटिस्फैक्शन का एहसास करना है जैसे कि वो गोल अभी हकीकत में है। ये समझना जरूरी है कि आपका मन और आपके विचार आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि आपके सोचने का तरीका आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है तो आपके पास ये ताकत है कि आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप जानबूझकर अपने मन को अच्छे विचारों से भर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ बेहतर होती है। और ये करना स्टार्ट करने के लिए आपको किसी खास समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप अभी इसी वक्त अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर और अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मतलब ये है कि हर एक पल में आपके पास ये शक्ति है कि आप अपनी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन जब हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हमारी रोजमर्रा की समस्याओं के संदर्भ में देखते हैं तो इसका एप्लीकेशन समझना आसान हो जाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी जिंदगी में अक्सर जो समस्याएं आती हैं वो कई बार हमारे द्वारा फोकस की गई नेगेटिविटी से जन्म लेती हैं। हम जिन चीजों को नहीं चाहते, जिससे बचना चाहते हैं या जो हम नहीं करना चाहते, उस पर ध्यान देना असल में उन समस्याओं को और भी बढ़ा देता है। इसका मूल कारण ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड डोंट जैसे शब्दों को इफेक्टिवली फिल्टर नहीं करता। वो सिर्फ फोकस की गई फीलिंग या ऑब्जेक्ट को पकड़ता है। अब
अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के नजरिए से देखें तो ये कहता है कि हमारा ऑब्जर्वेशन या ध्यान एक पार्टिकल की स्टेट को बदल सकता है। यानी हम जो सोचते हैं या जिस तरह से हम किसी चीज को परसीव करते हैं उसकी असलियत पर असर पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही प्रिंसिपल अप्लाई करता है हमारे थॉट्स और यूनिवर्स के संदर्भ पर। यदि हम मैं इस एग्जाम में फेल होना नहीं चाहता सोचते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स को फेल और इस एग्जाम जैसे शब्दों पर ज्यादा फोकस मिलता है। नतीजा ये होता है कि बिना नहीं चाहता शब्द के जो मैसेज भेजा जा रहा है वो बन जाता है मैं इस एग्जाम में फेल होना चाहता हूँ। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपने सोचने का तरीका बदलें। हमें नेगेटिव स्टेटमेंट से दूरी बनाकर पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करना चाहिए। मैं नहीं चाहता की जगह मैं चाहता हूँ पर फोकस करें। जैसे मैं इस एग्जाम में पास होना चाहता हूँ या मैं अपना गोल अचीव करना चाहता हूँ। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस ना सिर्फ आपको मेंटली एक पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं बल्कि ये यूनिवर्स को भी वही पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं। और जब आप स्पेसिफिक होते हैं जैसे मैं इस साल उस प्रमोशन को पाने का अपना गोल अचीव करना चाहता हूँ तो आप अपने इंटेंशंस को और भी क्लियर कर देते हैं जिससे अचीव करना आसान हो जाता है। ये प्रिंसिपल सिर्फ पर्सनल गोल्स तक ही सीमित नहीं है, ये ग्लोबल इश्यूज पर भी लागू होता है। जैसे वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के बजाय पीस के लिए रैली करना या फिर एंटी ड्रग कैंपेन के बजाय सोब्राइटी और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना। इस अप्रोच से हम पॉजिटिव चेंज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं जहां फोकस सॉल्यूशन पर है ना कि प्रॉब्लम पर। इस तरह हम क्वांटम मैकेनिक्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में लागू करके एक ज्यादा पॉजिटिव और फुलफिलिंग लाइफ की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि हम क्या चाहते हैं बिना ये सोचे कि हम क्या नहीं चाहते तो असल में हम यूनिवर्स को एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे होते हैं। ये अप्रोच हमें बदलाव की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाने की ताकत देती है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और क्यों ये डोंट्स यानी कि जो हम नहीं चाहते उस पर प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं करता। क्वांटम मैकेनिक्स ये सजेस्ट करता है कि हमारी वास्तविकता तब तक फिक्स्ड नहीं होती जब तक हमें उसका ऑब्जर्वेशन नहीं होता। इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये मानकर चलता है कि हमारे विचार और भविष्यवाणियां हमारी जिंदगी के अनुभव को आकार देते हैं। यदि हम किसी चीज पर अपना ध्यान नहीं लगाते या उसके बारे में नहीं सोचते तो वो हमारे जीवन की वास्तविकता का हिस्सा नहीं बन पाती। इस प्रकार जब हम केवल वही सोचते हैं जो हम चाहते हैं बिना इस पर विचार किए कि क्या हम नहीं चाहते तो हम अपने आसपास के ब्रह्मांड को एक सकारात्मक संदेश भेज रहे होते हैं। इस दृष्टिकोण से डोंट्स या नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान ना देना असल में एक पावरफुल प्रैक्टिस है, क्योंकि जब हम केवल वो सोचते हैं जो हम चाहते हैं तो हम अपने आसपास के एनर्जी फील्ड को पॉजिटिव इंटेंशंस और आउटकम्स से भर रहे होते हैं, जिससे हमें वही मिलता है जो हम यूनिवर्स से मांगते हैं। इसका सीधा संदर्भ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से है, जो कहता है कि जो आप यूनिवर्स में भेजते हैं वही आपको वापस मिलता है। इसलिए पॉजिटिव सोच और इंटेंशंस हमारे अनुभव को और हमारी वास्तविकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं और जिस पर ध्यान देते हैं वही हमारी दुनिया को शेप देते हैं। अगर हम हमेशा नेगेटिव या फेलियर के बारे में सोचते रहते हैं तो हम अपनी जिंदगी में वही खींच लाते हैं। लेकिन अगर हम खुशी, सफलता और संतुष्टि पे फोकस करेंगे तो हम अपनी जिंदगी में वही बुलाते हैं। ये बात ये दिखाती है कि हम अपने सोच के जरिए अपने आसपास के माहौल को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को मनचाही दिशा में ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझें और उसे अपनाएं तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। हमारी सोचने की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर सकती है। इसीलिए
जरूरी है कि हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखें और हमेशा ऐसा सोचें जैसा हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हो। अगर आप बस नेगेटिव चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे गुस्सा या नफरत, तो आप अपनी जिंदगी में और भी परेशानियां बुलाते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझकर अच्छाई पे, जैसे दया, पॉजिटिव सोच और थैंकफुलनेस पे ध्यान देते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको वही अच्छाई वापस करता है। सिंपल शब्दों में, आप जो भी सोचते हैं और फील करते हैं, आप वही अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इस प्रिंसिपल को मानते हैं तो समझ जाते हैं कि ये हमारी जिंदगी पर असर कर रहा है, और जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम इसके हिसाब से अपने एक्शंस ले सकते हैं। हम जानबूझ के अपने मन में अच्छे विचार ला सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे थॉट्स हमारे मूड्स और फीलिंग्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें किसी डिले की जरूरत नहीं है। आप सीधा पॉजिटिव चेंज की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जब हम यूनिवर्स के सबसे छोटे लेवल तक जाते हैं तो सब कुछ एनर्जी का रूप ले लेता है। ये एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे काम करती है, और जो चीजें सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। यही बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाता है। जब आप अपने विचारों को बदलते हैं तो आप जो एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। इसका मतलब है, अगर आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तो आप अपनी अट्रैक्ट करने की फ्रीक्वेंसी को भी बदलते हैं। सोचो, अगर आपका दिमाग एक टीवी टावर की तरह है जो आपके विचार और ख्वाहिशों को यूनिवर्स में भेजता है, लेकिन इस टावर की तरह आप सिर्फ भेजते ही नहीं, कुछ वापस भी लेते हैं। तो अगर आपको नहीं पसंद जो आपको वापस मिल रहा है, तो आपको अपने भेजे जाने वाले सिग्नल यानी कि आपके विचार और फीलिंग्स को बदलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप जो जिंदगी में पा रहे हैं वो आपको पसंद नहीं, तो शायद ये समय है अपने भेजे जा रहे संदेश में बदलाव करने का। आप अपने जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। आइए देखें 3 स्टेप्स जिनसे आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। सबसे पहला कदम है साफ तौर पर जान लेना कि आप क्या चाहते हैं और फिर उसके लिए मांगना। अपनी इच्छा को स्पष्ट तरीके से वर्तमान काल में बयां करें, जैसे कि वो पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा है। इसका एक उदाहरण हो सकता है, मैं अपने नए प्रमोशन के लिए बहुत आभारी हूँ। ये अप्रोच हर तरह की इच्छा के लिए कस्टमाइज की जा सकती है, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ संबंध हो, स्वास्थ्य सुधार या किसी मुसीबत से उबरने की इच्छा हो। दूसरा कदम है विश्वास रखना। विश्वास रखें कि जो आपने मांगा है वो पूरा होगा। यूनिवर्स में आपका विश्वास उस चीज को आकर्षित करता है, और फिर आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। मानो आप जो चाहते हैं वो पहले से ही आपके पास है। कृतज्ञता दिखाने से आपके और आपकी इच्छा के बीच का गैप कम हो जाता है। इस प्रोसेस को बार बार दोहराएं, मानो आप यूनिवर्स की सकारात्मक कैटलॉग से ऑर्डर कर रहे हैं। ये स्टेप्स आपको अपने जीवन में चाहते हुए बदलाव लाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, द सीक्रेट के बारे में हमारी चर्चा से हमें एक शक्तिशाली संदेश मिलता है। हमारे सोचने का तरीका, हमारी फीलिंग्स और हमारी विश्वास प्रणाली हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। ये किताब और इसका संदेश हमें बताता है कि सकारात्मक सोच और कृतज्ञता के द्वारा हम अपने जीवन में अनेक चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक रूप से संवारते हैं और यूनिवर्स से भरोसे के साथ मांगते हैं, तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसका सार ये है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा अपनी दुनिया बनाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हर सोच, हर भावना हमारे भविष्य को आकार देने की शक्ति रखती है। द सीक्रेट हमें ये सिखाता है कि हम अपने जीवन को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसमें हमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, न कि परिस्थितियों या अन्य लोगों को हमारे भविष्य का निर्देशक बनने देना चाहिए। अंत में द सीक्रेट एक यात्रा की तरह है, आत्म विकास और आत्म साक्षात्कार की यात्रा, जिसमें हम सीख सकते हैं
कि कैसे अपने सोचने के तरीकों को बदलकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे हम अपनी सोच से अपने जीवन को बदल सकते हैं। धन्यवाद।